तो अभी हम आए थे पाषाण देवी मंदिर नैनीताल में। तो अभी हम जो है यहाँ पे जाके हम गुरुजी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, किस तरीके से जो है इसकी स्थापना हुई, और जो है माता के विग्रहों के बारे में भी आपको जो है अभी दर्शन कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट हम आपको जो है माता के जो है द्वारपाल भैरव जी के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो है भैरव जी की यहाँ पे सुंदर सी प्रतिमा है। तो सर्वप्रथम हम भैरव जी के आपको दर्शन करवा लेते हैं, तत्पश्चात हम आपको जो है माता की श्री विग्रह के आपको दर्शन करवाएंगे। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलक। तो आज हम आए थे पाषाण देवी मंदिर, और ये है सबसे नैनीताल का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ पे जो है माता की मूर्ति स्वयंभू रूप से है। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गुरुजी से मिले हैं। सर्वप्रथम तो गुरुजी को प्रणाम। मंगल करे आप। तो अभी हम गुरुजी से जो है इस मंदिर का इतिहास जानेंगे और किस तरीके से जो है माता ने यहाँ पे अपना दिव्य स्वरूप रखा, और इसके विषय में हम अपने गुरुजी से जो है अभी काफ़ी सारी वार्ता करेंगे। तो गुरुजी, मैं आपसे जो है पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि माता का यहाँ पे प्रादुर्भाव कैसे हुआ और फिर यहाँ पे मंदिर की स्थापना कैसे हुई। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्द्रश्राद्रिकी शरण्यत्र्यंबिकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गाद्रिव्याय श्री पाषाण द्रिव्याय नमो नमः। सर्वप्रथम जो है यहाँ पे आप जो माँ का स्वरूप देख रहे हैं, यहाँ पे माँ को पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है और माँ को यहाँ पे नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नव दुर्गा के रूप में क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ ने पिंडी रूपों में इस प्रकार से एक मेन माँ का फेस, ये जो पूरी जो रूप आप माँ का यहाँ पे देख रहे हैं, पत्थर में ही यहाँ पे नेचुरल स्वयं प्रकट होके आया है। माँ ने अपने दर्शन पत्थर में लिए हैं, पहाड़ में अपना रूप दिखाया है, इसलिए माँ को पाषाण देवी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे जो भी नित्य कर्म पूजा पाठ आदि हमारे द्वारा किया जाता है वह नव दुर्गा के रूप में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ ने अपने 9 रूपों के जो दर्शन है वो पिंडी रूपों में दिए हैं। तो नव दुर्गा के रूप में यहाँ पे माँ को पूजा जाता है। यह मूर्ति माँ पाषाण देवी की जो उत्पत्ति है, यह स्वयंभू रूप में प्रकट होकर आई है। माँ यहाँ पे जो माँ ने अपने दर्शन दिखाए हैं, और यहाँ पे सिर्फ माँ का गले से ऊपर का अंग और 9 रूपों के सिर्फ दर्शन होते हैं यहाँ पे गले से ऊपर का। और जो गले से नीचे का माँ का शरीर है, जो माँ की भुजाएं हैं, जो माँ की पादुकाएं हैं, वह सब जो है झील में स्थापित है। झील से यह मूर्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो तालाब के अंदर से हुई है। पादुकाएं माँ की झील के अंदर है। यहाँ सिर्फ माँ के 9 रूप हैं। तो जब हम यहाँ पे माँ को प्रातःकालीन 9 रूपों को यहाँ पे हम स्नान कराते हैं, तो स्नान कराया हुआ जल अभी भी माँ के चरणों में तालाब में ही जाता है। यहाँ पे हमने जो कपड़े बिछा रखे, कपड़े के नीचे हमने यहाँ पे जाली लगाई है, ताकि स्नान कराया हुआ जल ही जल माँ के चरणों में जाए। जो फूल पत्ती प्रसाद आदि है वह तालाब में ना जाए, इसलिए हम इसको कपड़े से ढके रखते हैं माँ का गले को। तो संपूर्ण अंग माँ का जो है वो तालाब के अंदर है, और यहाँ सिर्फ माँ के 9 रूप हैं। और जो आपने ये पूछा कितना पुराना है, क्या है यहाँ की उसका, तो यहाँ पे जो है माँ पाषाण देवी के ही चरणों में शुरू से ही हमारे परिवार से ही सेवा की जा रही है। और आज यहाँ माँ पाषाण देवी की सेवा करते हुए हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो प्रारंभ से ही जो है यह मंदिर की जो है देख रेख पूजा पाठ जो है हमारे परिवार के द्वारा किया गया, हमारे दादा परदादाओं के द्वारा। तो आज हम 5वीं पुस्तक के रूप में माँ के चरणों में यहाँ पे हमें सेवा का अवसर मिला है। तो सबसे प्राचीन अब मूर्ति बनाई गई होती, मूर्ति हमारे द्वारा स्थापित की गई होती, हम आप लोगों को एग्जैक्ट कोई सन बताते। ये तो जब से प्रकृति होगी तब से माँ का स्वरूप यहाँ पे स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ है। तो इसका ना कोई आदि ना अंत है। तो यह रूप जो आप देख रहे हैं साक्षात नव दुर्गा के रूप में, जो हम नवरात्रों में माँ को 9 रूपों में पूजते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयनम ब्रह्मचारिणी, तृतीयनम चंडघंटे, त्रिकोष्मांडेति चतुर्दृक, पंचमम स्कंदमात्री, षष्ठनम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिके महागौरी त्राष्टक, नवम सिद्धि दात्री च नवदुर्गाय। इन्हीं 9 रूपों में यहाँ पे माँ पाषाण देवी को
पूजा जाता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं रोज़ जो नवरात्रों में 9 दिन के व्रत करते हैं, यहाँ पे माँ के चरणों में नित्य प्रतिदिन लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ पे जो आप मूर्ति में जो हमारे द्वारा यहाँ पे जो चढ़ाया जाता है, यहाँ माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। इस सिंदूर को हम नित्य प्रतिदिन माँ को रोज़ यहाँ पे स्नान करने के पश्चात यहाँ पे माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर का चोला लगाया जाता है। यही सिंदूर का चोला हमारे द्वारा मतलब इतना जो हम कहेंगे चेंजिंग जो है, क्योंकि पूरा रूप माँ ने पत्थर में दिखाया है और सिर्फ हमारे द्वारा यहाँ माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। तो इस सिंदूर को हम नित्य प्रतिदिन लोग भी हमें देते हैं चढ़ाने के लिए, अपने अपने नाम से लगवाते हैं। और मंदिर की ओर से माँ को यहाँ वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। तो गुरुजी, मैंने जो है यहाँ के बारे में ये भी बात सुनी थी कि माता को जब प्रतिदिन स्नान कराया जाता है तो उसका जो जल होता है, कहते हैं कि वो चर्म रोग के लिए काफ़ी वो होता है, बहुत सुधार होता है। उस जल की महत्ता इस प्रकार से है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें माँ के 9 रूप हैं जो पिंडी रूपों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन 9 रूपों को ही हम शंख के जल से माँ को स्नान कराते हैं। स्नान माँ को रोज़ होता है, लेकिन जो आप मुझसे जल के बारे में पूछ रहे हैं, ये अभिमंत्रित जल हर 10 दिन में एक दिन निकाला जाता है। तो इस जल को हम जो है, जो जिन लोग की आवाज़ की प्रॉब्लम है, जो हकलाते हैं, जिनको बोलने में दिक्कत है, एक उन लोगों के लिए, और जिनके शरीर में चर्म रोग आदि, दाग धब्बे, एलर्जी आदि होती है, उन लोगों को हम इस जल को देते हैं। और जिस दिन हम 10 दिन में इस जल को निकालते हैं, उस दिन हम दिन वार तिथि सब कुछ सुझाते हैं। सुझाने का तात्पर्य ये होता है कि फिर हम किसी भी थर्ड पर्सन को, क्योंकि हमारे पास तो यह जल लेने पूरे इंडिया से आ रहे हैं, मतलब आप ये लगाओ मेरा लास्ट कोना जम्मू कश्मीर तक के लोग मेरे वहाँ जल लेने आए हैं अभी तक। दिल्ली, बम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी की साइड से, मध्य प्रदेश की साइड से तो सबसे ज़्यादा, और बिहार साइड से सबसे ज़्यादा लोग हमारे वहाँ जल लेने आए। और जिन जिन लोगों ने, हम उसकी विधि होती है, उस जल को हम लोगों को घर के लिए देते हैं और 1 लीटर हम उस जल को देते हैं। उस जल की क्या विधि है, किस रूप में उस जल को यूज किया जाता है, वो जो भी हमारे पास जल लेने आते हैं उनको हम बताते हैं। वो जल हम सिर्फ जिनकी आवाज़ में हकलाहट की प्रॉब्लम है, जो बोल नहीं पाते, जो रुक रुक के बोलते हैं, और जिनके शरीर में दाग धब्बे, एलर्जी या चर्म रोग है, उन लोगों को हम इस जल को देते हैं। और इस जल को हम हर 10 दिन, जिस दिन हम 10 दिन में निकालते हैं, उस दिन हम करीब 20-25 लीटर, 20-25 गैलनों में भर के निकालते हैं उस जल को। तो ताकि जो है, जो भी जब भी आता है उस जल को, हमारे पास वह जल हमेशा उपलब्ध होता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि हम 10 दिन में निकाल लें तो उसी दिन जल लेने आए, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम 10 दिन में निकालते हैं तो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में उस जल को अभिमंत्रित करके निकालते हैं। वह जल माँ का स्नान कराया हुआ जल होता है, शंख का जल कहते हैं उसको। तो उस जल को जो है, शंख के जल से माँ को स्नान कराते हैं, फिर उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है। और तत्पश्चात इन लोगों को जिनको असुविधा है, वह लोग हमारे पास आते हैं, लोकल के साथ साथ इतने पूरी ऑल इंडिया से हमारे पास उस जल को लेने आ रहे हैं। और आज तक मेरे वहाँ जितने भी लोग जल लेके गए हैं, कोई 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में माँ को धन्यवाद देने भी आ गए हैं ठीक होने के पश्चात। जी, अब तो पर्चे लगेंगे तो हाँ, तो माता को तो 100% धन्यवाद लोगों करना को उसका फ़ायदा हो रहा है, तभी लोग जो है उतनी दूर दूर से उस जल को लेने आ रहे हैं। और बाकी लोगों का अपना विश्वास है। जी। तो एक और मेरा आपसे जो है इस बारे में प्रश्न था, जब हमारे नैनीताल में माता नंदा भगवती का जब डोला उठता है, माता नंदा सुनंदा का, तो जो है उनका विसर्जन भी यही स्थान में होता है। उनका विसर्जन इस स्थान में करने की महत्ता यह है, क्योंकि यहाँ पे माँ की, जो आप सामने झंडे के नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे माँ के पादुका हैं, जो मैंने अभी आपको बताया सर्वप्रथम कि माँ की उत्पत्ति तालाब के अंदर से हुई है। जो माँ की पादुकाएँ हैं, वह पादुकाएँ झील के अंदर अभी भी विराजित हैं। तो जो भी, चाहे नंदा सुनंदा का है, और जब ये दुर्गा कमेटी वालों का भी डोला आता है, तो वो भी माँ के चरणों में ही विसर्जन किया जाता है। तो जितनी भी हमारे शहर में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, अब तो जो है गणेश महोत्सव भी लोग बनाने लग गए हैं, तो जितनी भी मूर्तियाँ आती हैं वो माँ के चरणों में ही यहाँ पे विसर्जन करने की परंपरा है। जी,
तो गुरुजी जैसे आपने अभी कहा ना कि अब तो लोग गणेश महोत्सव भी मनाने लग गए हैं, तो मुझे मतलब ये जानना था कि पहले के लोग जो है उत्तराखंड में मैं देखता हूँ और उत्तर भारत की तरफ में देखता हूँ, तो पहले गणेश महोत्सव को नहीं मनाया जाता ना था। ना, ये शहर में मतलब अब तो जो है पहाड़ी और विशेष रूप में कुमाऊँ वाले स्थान में तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता था। ये कुछ सालों से ही मेरे वहाँ जी। मतलब अगर आप मैं कहूँ मेरे वहाँ जो अब जो विसर्जन करने आ रहे हैं गणेश महोत्सव की मूर्तियाँ आदि, एक तलिताल से भी आता में भी स्थापित होता है, मलीताल में भी स्थापित होता है और कुछ जी। लोग अपने घर घर में भी स्थापित अब करने लग गए हैं। तो वो जी। जो है यहाँ विसर्जन करने आते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 4-5 साल से ही बहुत ज़्यादा जी। इधर को भी अब गणेश महोत्सव को बनाने लगे हैं। पहले यहाँ पे बिल्कुल जीरो की मात्रा में था जी हाँ, गणेश क्योंकि महोत्सव जो है बनाना, हम क्योंकि यहाँ पे उस टाइम में जब गणेश महोत्सव की दिन वो होते हैं उस टाइम में यहाँ पे हमारे वहाँ नंदा सुनंदा का महोत्सव होता है। जी तो हाँ। हमारे कुमाऊँ शहर में गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित नंदा सुनंदा का ही मेला है। जी तो हाँ। उस चीज़ को यहाँ ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन अब जो है अब हम देख रहे हैं 2-4 सालों से तो गणेश महोत्सव की भी यहाँ पे परंपरा बनाई जा रही है। एक गुरुजी ये भी है ना कि लोग जो है देखा देखी में ये चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें अब कोई दो हम राय तो नहीं। रहते हैं हिमालय के क्षेत्र में और यहाँ पे जो है गणेश जी का स्थान ही बताया गया है। हाँ मतलब जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वो तो उधर कार्तिकेय का क्षेत्र है, तो बिल्कुल। गणेश भगवान जो है साल में एक बार उनसे मिलने जाते हैं, तो वहाँ वो उतने दिन रहते हैं, उसके बाद जो है उनको वापस विदा करके कैलाश की तरफ भेज दिया जाता है, हिमालय की तरफ भेज दिया जाता है। परंतु अब हम देखते हैं कि लोग खुद ही आप हिमालयी क्षेत्रों में रह रहे हो और अपने घर पे जो है आप गणेश जी को स्थापित करके आप विसर्जित कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि हमने अपने घर में किसी को रखा है और हम उसी को विसर्जित कर रहे हैं। ये तो उनका ही प्रमुख स्थान ये है, तो उनका स्थान ही हुआ ये तो विशेष उनका रूप निवास से ही ना। तो वही यहाँ है। तो विसर्जन की कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी। वही अब आप जैसे आप बता रहे हैं क्योंकि और क्षेत्रों में ही बम्बई आदि क्षेत्रों में ज़्यादा यहाँ जी हाँ। बनाया जाता है। जी। लेकिन जो है अब जैसे उत्तराखंड में आप बता रहे हैं अभी ये बिल्कुल देखा देखी वाला ही रूप हम इसको कहेंगे कि उधर का जो है इधर को भी ये लोग जी इसी प्रकार से हाँ। त्यौहार बना रहे हैं। जी, तो गुरुजी मैं इसमें आपसे थोड़ा सा एक मार्गदर्शन जो है हमारी माता नंदा सुनंदा के विषय में आप जो है थोड़ा हमें बताएं कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे ये और नंदा सुनंदा का तो देखो ऐसा है ना, नैना देवी की ये इसकी स्थापना और जो नंदा सुनंदा का जो मूर्ति स्थापित होती है आप सभी लोग जानते हैं, नैना देवी प्रांगण में ही जी इनकी हाँ। स्थापना की जाती है। और जितने दिन तक भी माँ का वहाँ पे महोत्सव रहता है, इस बार तो महोत्सव 28 से 5 तारीख तक का है तो जी। लंबा है। तो वहीं माँ का स्वरूप वहाँ पे स्थापित किया जाता है, वहीं मूर्ति बनाई जाती है और 1 हफ्ते का लगभग यह महोत्सव होता है पूरे शहर में। जी। इससे जो है पूरा शहर धार्मिक रूप में जो है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भी इस महोत्सव की साल भर जो है प्रतीक्षा करते हैं। और जी यह हाँ। महोत्सव अब तो दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है और महोत्सव का अब हमने सुना पिछले साल से जो है राज्य स्तरीय का वो घोषित कर दिया है। तो और भव्य हो रहा है नंदा सुनंदा का महोत्सव, बहुत अच्छी बात है और यह महोत्सव होना भी चाहिए। जी और हाँ। इसके बारे में जैसे कि आप मुझसे कह रहे हैं जानकारी, मैं तो विशेष रूप से इतना ही बताऊंगा कि नंदा सुनंदा की स्थापना राम सेवक सभा द्वारा नैना देवी प्रांगण में की जाती है। और जब माँ का लास्ट दिन यहाँ पे भ्रमण होता है पूरे शहर में, तत्पश्चात भ्रमण होने के पश्चात माँ पाषाण देवी के चरणों में उनका विसर्जन आदि किया जाता है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जो ये महोत्सव करा रहे हैं, जैसे राम सेवक सभा का मैंने नाम लिया कि वो कब से करा रहे हैं, वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। जी। तो ये कहने का तात्पर्य हमारे वहाँ तो माँ का जो है विसर्जन होने आता है, तो हम इस बारे में आपको बता सकते हैं किस जी, रूप में जी। माँ का यहाँ पे विसर्जन होता है, कितने बजे का हम एक टाइमिंग रखते हैं। और जब माँ का विसर्जन होता है जितनी भी जनता हमारे माँ पाषाण देवी के चरणों में आती है उस दिन हम यहाँ पे जलपान की भी व्यवस्था करते हैं मंदिर की ओर से। तो भव्य अपनी ओर से हम और पूरे शहरवासी सोचते हैं कि इस आयोजन को भव्य भव्य बनाया जाए और बने रहा है। जी, तो गुरुजी एक और मार्गदर्शन मुझे आपसे चाहिए था कि जैसे हमारा नैनीताल जो है पर्यटन क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट के लोग में अब कहना ठीक नहीं है, पर अच्छे लोग भी आते हैं, कई लोग बुरे लोग भी आते हैं।
तो मुझे ये जानना था, कभी आपको जो है ऐसी कोई समस्या हो कि जिसके टूरिस्ट की वजह से आपको कुछ यहाँ पे आहत हो या आपको कुछ जो है बुरा लग रहा हो? देखो टूरिस्ट वैसे तो हम तो चाहते हैं, नैनीताल जो है पर्यटक नगरी है, पर्यटक लोगों को आना चाहिए, पर्यटकों से ही यह नैनीताल चल भी रहा है, अच्छी बात है। जी। लेकिन जो है अब हम जो देख रहे हैं कि पर्यटकों में जो आदमी घूमने तो आ रहा, वो करने आ रहा, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन जो है जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहे हैं, फ़ोटो बनाना हो गया मंदिरों में, नाच गाने करना हो गया, और मंदिर में आप आ रहे हो, मंदिर प्रांगण के अंदर नाच गाना कर रहे हो, और जो है वस्त्र भी अब तो हमने विशेष रूप से हमारे पास थाना अध्यक्ष लोगों से भी तलताल मलताल से हमारे पास विशेष रूप से आया। अब तो हमने मंदिर प्रांगण के अंदर फ़ोटो वीडियो आदि बनाना विशेष रूप से प्रतिबंध कर दिया है, विशेष रूप से जो पर्यटक वाली बात कर रहे हैं जी। और जो है क्योंकि उससे जो है प्रचार गलत हो रहा है। अगर जी जैसे हाँ। धार्मिक भक्तों में धार्मिक उससे आप फ़ोटो फाटो ले रहे हैं, धार्मिक भजन चला रहे हैं, तो वो तो चलो थोड़ी देर के लिए शोभायमान देता है, लेकिन जी आदमी हाँ। जो है फिल्मी रूपों में उसको ले जा रहा है, उससे जो है उस स्थान की महत्ता में बहुत कमी आती है। तो हम तो जितने भी लोग पर्यटक आते हैं, अब हमने विशेष रूप से पर्यटक लोगों के लिए नैनीताल में, और विशेष मैं अपने मंदिर की बात बताता हूँ, हम जो है जो विशेष सही, एक तो उनके वस्त्र आभूषण में भी जो बिल्कुल हमने स्पष्ट कह देते हैं, जो बिल्कुल मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर वाली वेशभूषा में आइए और दर्शन कीजिए, मंदिर में आइए, बैठिए, आपको जितनी देर बैठना है बैठें, पूजा करनी है, पाठ करना है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो ये नाच गाना है और वीडियो बनाना है, ये चीज़ें बहुत गलत प्रचार होता है, इसके माध्यम से मंदिर की भी बदनामी होती है। तो जो है ये पर्यटक आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की जो हरकतें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो ठंडी सड़क का स्थान है, पहले ठंडी सड़क ऐसी थी कि इक्का दुक्का लोग चलते थे, अब आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि 24 घंटे रोड भरी रहती। तो इसमें अच्छे लोग भी दिखते हैं, बूढ़े लोग भी इस प्रकार के आते हैं, तो कुछ लोगों के कारण अच्छे लोग भी वो होते हैं, बदनाम हो जाते हैं। तो इसलिए हम तो पर्यटक लोग से विशेष रूप से, अब तो हम प्रत्यक्ष रूप से कहते भी हैं, बाकायदा हमने पूरे मंदिर प्रांगण में, अब जो इस प्रकार की नेगेटिवली हरकत करता है तो हमने पूरे मंदिर प्रांगण में कैमरे आदि भी लगाए हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। तो जो है हम तो विशेष रूप से लोगों को यही आह्वान करते हैं, आप आएँ, दर्शन करें, पूजा पाठ करें, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो नेगेटिवली हरकत करना या फिल्मी में नाच गाने करना, ये बिल्कुल गलत बात है। मंदिर जैसे स्थान में, जो पर्यटक नगरी में आप आए हैं, पर्यटक हमारे नैनीताल क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे व्यू बने हैं, वहाँ आप नाचो गाओ, वहाँ कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, उसके लिए वैसा व्यू है, वहाँ आप नाच गाने में अपनी फ़ोटो कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जैसी में शुद्धता बरतनी चाहिए, और यहाँ पे आदमी ने उच्च भाव से ही आना चाहिए दर्शन करने। जी, तो जो है मेरा अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी लोगों से निवेदन है कि अगर आप पर्यटन नगरी में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, परंतु जो है अगर आप मर्यादित क्षेत्र में हैं, मंदिर में हैं, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है मर्यादित वस्त्रों में ही जो है इस पवित्र जगह में प्रवेश करिए। दूसरा, अगर आपको जो है अपने मनोरंजन के लिए ही आना है तो आप जो है आप मंदिर के क्षेत्र में ना आए, आप जो है नैनीताल में कई और क्षेत्र है, आप उधर जा सकते हैं। हमारा टिफ़िन टॉप है, काफ़ी सारी जगह है, आपको अगर वीडियोज़ ही बनानी है, डांस ही करना है, परंतु जो है मंदिर में अगर कोई भी जो है श्रद्धा भाव से आता है, क्योंकि गुरुजी हम देखते हैं कि लोग जो है, अब कोई तो उधर श्रद्धा भाव से आ रहा है और कोई जो है बिना श्रद्धा भाव से आ रहा है, तो जो श्रद्धा भाव से आता है उसको भी जो है वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब। हम ही लोगों की जो यहाँ के लोकल लोग आते हैं उसी टाइम में टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं सब जितने भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं सब गलत हैं, क्योंकि मेरे वहाँ दिल्ली मई जून के टाइम में हमारे मंदिर में पाषाण देवी में लोग की इतनी मान्यता है, मेरे वहाँ तो कनाडा और ये अमेरिका आदि यहाँ तक के लोग आते हैं, और विदेश से भी आते हैं, लेकिन उनकी जो है वेशभूषा में अभी भी मेरी इंडिया के कितने हैं, वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है एक फैमिली, वो हर साल आते हैं अमेरिका से, एक कनाडा से आते हैं, वो जुलाई में आके चले गए। तो वो जो है इतनी सौम्य, उनको देख के आप नहीं कहोगे कि ये विदेश से आए हैं, वो इतनी अच्छी वेशभूषा में आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, उसमें आइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है अपनी मंदिर वाले स्थान में विशेष रूप से आप अच्छी वेशभूषा में दर्शन करना है, तो उससे हमें पूजा कराने में भी अच्छा रहता है, और दूसरे लोगों को भी कोई शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता। जी हाँ, तो यही था गुरुजी। और जो है
आपसे। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे, अब आप पूछ रहे हैं पाषाण देवी का एक स्वरूप तो मैंने बताया आपको, नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, ठीक है ना। और जो 9 रूपों के मैंने नाम भी यहाँ पे बोले, जो लोग नवरात्रों में 9 दिन के व्रत करते हैं, उसी रूप में यहाँ पे माँ पाषाण देवी को नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और दूसरा, माँ को यहाँ पे जो हमारे नैनीताल क्षेत्र के ग्रामीण इलाके हैं ना, जैसे कि जंगलिया गांव है, मेहरा गांव है, भीमताल है और ओखलकांडा है, इधर वाले क्षेत्र में जो लोग अपने घर में गाय भैंस पालते हैं, वो लोग माँ पाषाण देवी को बौधान देवता के रूप में पूजते हैं। यहाँ पे माँ को बौधान देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बौधान देवता का जो विशेष रूप है वो ऊपर है, जो मैंने यहाँ पे टीका पिठिया कर रखा है। तो बौधान देवता को क्यों पूजा जाता है और किस रूप में पूजा जाता है? बौधान देवताओं को इस रूप में पूजा जाता है, जो लोग अपने घर में गाय और भैंस पालते हैं और गाय भैंस जब ब्याह जाते हैं, जब 22 दिन के बाद उनका शुद्धिकरण होता है, तो 22 दिन के बाद गाय भैंस का जो सबसे पहला उत्पादन होता है, जैसे दूध का है, दही का है, घी का है, इस प्रकार की गायों का जो भी दुग्ध उत्पादन होता है, वो सर्वप्रथम वो अपने इष्ट को चढ़ाते हैं। वो बौधान देवताओं को अपना इष्ट मानते हैं। तो वो लोग भी मेरे वहाँ ग्रामीण वाले क्षेत्र में, मेहरा गांव, भीमताल और ये जंगलिया गांव हो गया, छोटा कैलाश हो गया, ओखलकांडा हो गया, गौरा पार हो गया, इधर से नित्य प्रतिदिन हर रोज़ हमारे वहाँ लोग अपने अपने जानवरों की रक्षा के लिए, कि हमारे जानवर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा उत्पादन करें, तो उसके निमित्त सबसे पहला जो भी उत्पादन गाय भैंसों का निकलता है, वह अपने इष्ट बौधान देवता को चढ़ाने आते हैं। जो गाय का विशेष रूप से, गाय और भैंस का विशेष रूप से हमारे पास जो घी आता है, उस घी से ही हम माँ को ये सिंदूर का चोला रोज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंदूर के रूप में जो गाय भैंस का घी आता है, उसी का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जी। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा, आपने जो है बधान देवता के बारे में बताया, जो है विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। तो वो रूप यह है ऊपर रूप में पूजा जाता है। जय हो बधान देवता की। और उत्तराखंड में यह मान्यता है कि अगर आपके जानवरों को जो है कोई भी परेशानी है, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, अपने जानवरों को वन में चराने भेज देते थे, तो वहाँ कहते थे कि तेरी वन में रक्षा कौन करेगा, तो वहाँ से जो है कहते थे कि वन में मेरे जानवरों की रक्षा करने के लिए जो है वहाँ बधान देवता पहले से है, वो मेरे वन में वहाँ जानवरों की रक्षा करेंगे। तो इस तरीके की जो है हमारे उत्तराखंड में मान्यता है बधान देवता। जानवरों के जो है इष्ट ठहरे बधान देवता जी। तो अपने इष्टों को वो बहुत मानते हैं और अपने इष्टों के निमित्त जानवरों का सबसे पहला उत्पादन वो अपने इष्टों को ही अर्पण करने आते हैं। जी हाँ। तो गुरुजी, जैसे आप जो है, मैं ये चाहूँगा आप अंत में जो है हमें बताइए कि आप जो है हमारी नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? संदेश अब हाँ, अब हम देख रहे हैं बहुत लोग, हमारी युवा जनरेशन जो है वो अब धार्मिक प्रवृत्ति में आ रही है, लेकिन पहले जो है बिल्कुल ही नेगेटिवली हो गया था। अब लेकिन हम यही चाहेंगे, आप अपने अच्छा जिस क्षेत्र में भी आप, चाहे पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में, जॉब वाले क्षेत्र में हैं, लेकिन अपने संस्कारों को ना भूलें। चाहे आप अपने घर रहें, घर से बाहर जा रहे हैं या देश विदेश में भी जा रहे हैं, तो अपने संस्कारों को विशेष रूप से उन संस्कारों का ध्यान रखें। और उन संस्कार जो आपको घर से संस्कार मिले हैं, हमारे तो जो है कुमाऊं में बहुत मानते हैं संस्कार। पर्व त्यौहार आते हैं हमारे वहाँ, अब तो देखो आप पर्व त्यौहार कब आ रहे कब जा रहे कुछ पता ही नहीं चला। नहीं तो दीपावली हो गया, होली हो गया, इतने बड़े बड़े त्यौहार आदमी 15-15, 20-20, एक महीने पहले से ही तैयारी करने लग जाते थे। अब त्यौहार कब आए कब चले गए, उसमें भी बहुत चेंजिंग आ गया है। तो हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि अपने धार्मिक जो आयोजन है उसमें भी जो है संलिग्न रहें, और जो है जितने भी हमारे धार्मिक हमारे पर्व आते हैं हिंदू धर्म में, उसको बहुत धूमधाम से अपने घर में, अपने स्थान में, जहाँ भी आप रहते हैं उसको बनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी गुरु जी, काफ़ी अच्छा लगा, आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है आपने मार्गदर्शन करा। माता की आपने बहुत सुंदर कथा बताई, बधान देवता के बारे में हमें बताया और काफ़ी सारी जन मान्यताओं के बारे में भी बताया। तो गुरु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, जो है आपने हमारा इतना सहयोग किया। ना अच्छी बात है भैया, आप खुद युवा पीढ़ी से जुड़े हैं और आप जो है धार्मिक क्षेत्रों के प्रति अपना मन लगा रहे हैं, हमें तो वैसे ही खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है, आप इतना प्रचार कर रहे हैं धार्मिक स्थलों का, ये बहुत अच्छी बात है। यह बात है जहाँ जहाँ दूर दूर तक लोग को जाएगी, लोग आएंगे, समझेंगे और आप लोगों से भी प्रेरणा लेंगे
कि आप जो है इतने युवा होके इतने ऐसे ऐसे मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक क्षेत्रों में आपका लगाव है, तो आपको भी देख के युवा पीढ़ी समझेगी और वो भी जो है धार्मिक स्थलों की ओर प्रेरित होंगे। और दूसरी एक लास्ट में बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माँ के यहाँ पे 9 रूप एक साथ हैं और 9 दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, मेरे पास और भी न्यूज़ चैनल वाले आते हैं बड़े बड़े, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप पूरी ऑल इंडिया में हमारे घूम लो, जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर है, वैष्णो देवी है, पुण्यागिरी है, जितने भी हमारे शक्तिपीठ आदि हैं, कहीं भी आप जाएंगे माँ के दर्शन करने तो माँ के आपको 1 रूप के, 2 रूप के, 3 रूपों के दर्शन होते हैं। विशेष रूप से आप वैष्णो देवी जाएं तो माँ की वहाँ 3 पिंडियाँ हैं, तो उन रूपों को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। तो जहाँ जहाँ भी माँ के अंग गिरे हैं वो शक्ति रूप के रूप में पूजा गया, लेकिन वहाँ सिर्फ माँ के 1 रूप या 2 रूप या 3 रूपों के दर्शन होते हैं। लेकिन आप नैनीताल क्षेत्र में पाषाण देवी मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे आपको माँ के 9 रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे यह सबसे बड़ी महत्ता है कि यहाँ पे माँ ने अपने 9 रूप नेचुरल रूप में यहाँ पे प्रकट होके दिए हैं। तो इसकी महत्ता वैसे भी इतनी बढ़ जाती है कि माँ के 9 रूपों के दर्शन एक साथ यहाँ पे होते हैं। और गुरुजी एक और यहाँ की महत्वता है, बाकी स्थानों पे जो है माता ने या तो पिंडी रूप में दर्शन दिए हैं या तो शक्तिपीठ रूप में दर्शन दिए हैं। यहाँ तो माता ने स्वयं अपने मुख के दर्शन पूरा दिए हैं। मुख, पूरे गले से ऊपर की दर्शन आप प्रत्यक्ष रूप से देखो। आप यहाँ पे कोई भी रूप आपका माँ का यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पर आपको कहीं पर भी आर्टिफिशियल रूप नहीं दिखेगा। जी हाँ। माँ का जो गला है पत्थर में ही है, जो पिंडियाँ हैं पत्थर में ही है। पूरा रूप जैसा रूप माँ का प्रकट हुआ है वैसा ही रूप अभी भी माँ का है। इसमें हमारे द्वारा कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है प्रारंभ से ही, ना हमारे पूर्वजों के द्वारा। बस सिर्फ यहाँ पे माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, उसको हम आज भी चढ़ाते हैं। जी, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपको कभी भी नैनीताल आना होता है तो एक बार जो है माता के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने आप जो है इस पाषाण देवी मंदिर में ज़रूर आइएगा। और जो है आपको यहाँ हमारे गुरुजी मिलेंगे जिनने जो है हमारा बहुत सुंदर तरीके से जो है हमारा मार्गदर्शन करा, हमें मंदिर के विषय में बताया। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे ज्ञान लेके। आपने जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है हमें बताया और हमें समझाया। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, प्रणाम।